नमस्कार, मैं हूं जयशंकर सुमन। आप देख रहे हैं हिट इंडिया न्यूज़ चैनल। आज हम आपको लिए चलते हैं बल्लभगढ़, जहां पर कृष्ण ठाकुर ने मायावती का जन्मदिन बनाया, जहां पर हजारों लोग आए हुए हैं और सभी सुबह 10-11 बजे से ही इंतज़ार कर रहे थे। सभी बीएसपी के नेता अब आए हैं और इस कार्यक्रम में हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम के कैसे सफल बनाया कृष्ण ठाकुर ने। कृष्ण ठाकुर जी, इतना बड़ा कार्यक्रम मायावती का जन्मदिन, इसको कैसे इतने लोग इकट्ठा हुए? सबसे पहले तो मैं सुमन जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आज देश में और प्रदेश में प्रेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है और पिछले 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं, तो 36 बिरादरी मेरे से प्यार करती हैं और मैं ऊपर तो प्रभु है, नीचे जनता है। ये मेरे को 36 बिरादरी प्यार करती है। अब पिछले दिनों एक सवाल है आपसे ठाकुर जी कि 40 साल से आप राजनीति कर रहे हैं और मैं आपको देख भी रहा हूँ, कांग्रेस में कई साल बिताए, बीजेपी में बिताए, तो बीएसपी में अब आए हैं। असल में सुमन जी क्या है कि लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और बहन जी ने मेरे पे विश्वास दिलाया है मेरे को और उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अगर बहन जी ने मुझे मौका दिया और फरीदाबाद की जनता ने, जनता भी भगवान का रूप है, तो जो ये कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं ना, ये मैं जो आप बार बार कहते हैं कि अभी आपके सामने टक्कर में कृष्णपाल गुर्जर है, अब कृष्णपाल गुर्जर को कैसे मात करेंगे? ऐसा है, चाहे कृष्णपाल जी हों, चाहे करण दलाल जी हों, चाहे कोई और हो, कांग्रेस और बीजेपी, कहने का मेरा मतलब ये है, मैं चोटी से लेके और एड़ी तक अगर इनको पसीना ना दिवा दूं तो मेरे नाम कृष्ण ठाकुर नहीं है। नहीं, पसीना दिवा देंगे तो ठीक है, लेकिन करण दलाल अब लोकसभा के चुनाव में आए हैं, पूरा कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है कि करण दलाल को जीता है। करण दलाल को होडल, पलवल, हथीन, इस इलाके में बल्लभगढ़ में चलो आपका जोड़ है, हर जगह जोड़ है, हर गांवों में आपकी पकड़ है, लेकिन इनको कैसे दबाएंगे? ऐसा है, आज 9 साल, 9.5 साल के करीब हो गए और 9.5 साल में 9 विधानसभाएं हैं पूरी लोकसभा में। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बेरोजगारी, मैंने पिछले दिनों लिस्ट निकाली सुमन जी, 5 लाख के करीब नौजवान लोकसभा में बेरोजगार हैं। अगर प्रभु ने और जनता ने, जनता भी भगवान का रूप है, इन्होंने मौका दिया मुझे, ये जो आप नाम ले रहे हो, ये वर्तमान में भी मंत्री हैं और वो भी 5-5 बार एमएलए और मंत्री रहे हैं, ये मुझे अपनी लिस्ट निकाल के दे दें और मैं इन्हें अपनी, आज भी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं हर महीने प्राइवेट सेक्टर में 10-20 बच्चे लगा के आता हूँ और 1 साल में 50,000 बच्चे लगाऊंगा लोकसभा में एमपी बनते ही। बीएसपी से नहीं, कृष्ण ठाकुर से भय हो रहा है कि कृष्ण ठाकुर बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कृष्ण ठाकुर का हर गांव में अपना पर्सनल जनाधार है। तो मेरा मतलब है कि करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, आप कैसे इनसे फाइट करेंगे? जनता जो छोटी छोटी बातों पे पार्टी वो कर लेते हैं, आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कैसे निजात, कैसे इन दोनों नेताओं को फाइट देंगे? ऐसा है सुमन जी, ये जो जनता है ये भी एक भगवान का रूप है। मैंने तो हाथ जोड़ कर निवेदन करें, 1 वोट और 1 लोट, 1 रुपया मेरे को पूरे, मेरे ख्याल में पहले 23 लाख थी, अब 24 लाख के करीब वोटें हो गई हैं। मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ, क्योंकि नया आदमी हूँ, बाहर से उतर के आ गया हूँ। पूरी लोकसभा में मेरी पहचान है, कॉलोनी हो, गांव हो, 1 रुपया और 1 वोट मैं आपको जीत के दिखाऊंगा। बहन मायावती के विश्वास को जीत के दिखा दूंगा और उनकी सीट अपनी झोली में डाल दूंगा उनकी। बीजेपी वाले कहते हैं कि कृष्ण ठाकुर तो कांग्रेस की वोट काटेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, बीजेपी का नहीं काटेगा, ये तो समय बताएगा। ये जनता भगवान का रूप है, ये जनता तय करेगी, वो थोड़ी तय करेंगे कि किसको जिताना किसको नहीं जिताना। जनता मेरे साथ है। मैं छोटे से एक दिन, मैंने कल टेलीफोन करा है, आज हज़ारों लोग आए, 36 बिरादरियों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और हमेशा मेरे को 36 बिरादरियों पर 40 साल से मेरे पे विश्वास है लोगों का। वैसे तो कृष्ण ठाकुर के नाम सुन के दोनों बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों में ही है कि
हड़कंप मचा हुआ कि किशन ठाकुर कहीं उनका समीकरण ना बिगाड़ दे। ये तो बात हो गई, लेकिन किशन ठाकुर जी से आज मुलाकात बात इस मुद्दे पे भी कर रहे हैं कि आज मायावती जी का जन्मदिन है और इस पर जनता से कोई संदेश या जनता को कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपने फरीदाबाद लोकसभा की जनता को हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि किशन ठाकुर तुम्हारा बच्चा है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, एक एक वोट किशन ठाकुर को देके और सफल बनाएं। चलिए, ये थे किशन ठाकुर और ये इनका एक परिचय आपको दे दूं कि पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कौन सा ऐसा गांव नहीं है जहां किशन ठाकुर को लोग जानते नहीं हैं। ये 40 साल से राजनीति कर रहे हैं और ये दोनों पार्टियों में रह चुके हैं, कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी। लेकिन इन दोनों पार्टियों में ये हड़कंप है कि कहीं ना कहीं किशन ठाकुर दोनों दलों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं हिट इंडिया न्यूज़ चैनल।